वो तो अभी कहावत चल रही है, दो कांग्रेस के विधायक आपस में बात कर रहे थे कि ईडी सीबीआई छोड़ा तो ठीक है, चीता छोड़ दिया तो क्या होगा। मेरा तो एक ही सवाल है, 40 दिन एमएलए हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, 40 दिन एमपी हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, राज्यपाल हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन। तो आप मुझे बताइए, जो 40 साल तक अपनी सेवाएं देता है, कर्मचारी है, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। और हमारी दोनों सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने भी और पंजाब की भी सरकार ने इनके मुद्दे का समर्थन भी किया है। हमने तो विधानसभा में इसका प्रस्ताव भी पारित किया। लेकिन सरकार कह रही है उनके पास पैसा नहीं है इनको देने का। तो पैसा गया कहाँ? अडानी तो दूसरे नंबर का अमीर हो जा रहा है। आपको पता है कितना कर्जा दिया अडानी को? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है एक आदमी के ऊपर, बैंकों का कर्जा। 6.5 लाख करोड़ रुपए की हिंदुस्तान की संपत्तियां बेच रही है सरकार। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है देश के लोगों का? चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के काम में लगी हुई है सरकार। आप उनसे पैसा लीजिए, हमारा जो पैसा उनसे उन्होंने लूटा है, बैंकों में जमा पैसा 20,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है नीरव मोदी, 9,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है विजय माल्या, 3,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ ललित मोदी, लाखों करोड़ लूट के चंद पूंजीपति बैठे हैं। उनसे पैसा लीजिए, इनका पेंशन बहाल कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप देश को लुटवाएंगे और सोचेंगे कि हम कर्मचारियों का हक मारेंगे, उनकी पेंशन मारेंगे, ये तो ठीक बात नहीं। तो कह रहे हैं गुजरात चुनाव में क्या यही मुद्दा लेके जाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि गुजरात चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा ये भी है, और ये जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। लेकिन सर आपने अभी कहा कि जातियों में नहीं बंटना है आप लोगों को, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री तो बड़ा घमंड करते हैं जाति में। किस पे? जाति पे क्या बोला गया था? उन्होंने कहा था कि मैं राजपूत हूं। उनको उनकी टाइटल बदल दी। आप बताइए, क्या आपकी टाइटल बदलने का अधिकार हमको है? सिसोदिया को कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर जी। तो उससे संदर्भित बात थी, उन्होंने कोई जातिवाद की बात नहीं। लेकिन सर आपने निजीकरण पे बात की, लेकिन बीजेपी के सारे नेता तो कहते हैं अगर चीज घाटे में जा रही है तो उसको निजीकरण कर दिया तो गलत क्या है? तो घाटे में तो इनकी सरकार भी जा रही है, क्यों बैठे हुए हैं? इनको भी हटना चाहिए। घाटे में तो वो भी जा रहे हैं। मोहन भागवत, आप मुझे बताइए, घाटे में क्या जा रहा है? बीपीसीएल घाटे में जा रहा है, एलआईसी घाटे में जा रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्ना में शामिल किया था मोदी जी ने, उसी अपने महारत्ना को ही बेच रहे हैं। तो ये सब एक दुष्प्रचार है इतने साल तक। अच्छा, आप बेटा मुझे बताओ, हिंदुस्तान का एक व्यापारी पकड़ के लाओ जो घाटे का सामान खरीदता हो। घाटे का सामान खरीद रहे हैं लोग, लेकिन कह तो रहे घाटे में जा रहे हैं, घाटे की कंपनी खरीद रहे हैं लोग, कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन देश में एनपीएस को लेके मुद्दे पे बात नहीं होती, लेकिन देश में शेर चीता लाया, इस पर डेली बात हो रही है। वो तो अभी कहावत चल रही है, दो कांग्रेस के विधायक आपस में बात कर रहे थे कि ईडी सीबीआई छोड़ा तो ठीक है, चीता छोड़ दिया तो क्या होगा। शब्दों ने हमारी आत्मा को झकझोर दिया, हमारे मन को मजबूत कर दिया। हम जिस रास्ते पे थे, हमें एक आदमी उस रास्ते पे चलने का परमात्मा ने हमें दिया। क्योंकि हमने महसूस किया, हम जानते हैं, प्रेम का रास्ता ये दिल से दिल में पहुंचता है, दिल का रास्ता आत्मा को पहुंचता है। प्रेम ही आपका, यही जो है आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। इन्होंने सद्भावना जो शुरू किया है, ये इनका महान रास्ता है। हम इस रास्ते पे इनके साथ जब तक ये सफल हो, जब तक चलते रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे गुरु ने नानक देव जी का ये हमें संस्कार है।
नानक देव जी के सब गुरु उनके साथ में मर्दाना हमेशा साथ रहते थे। जो गुरु नानक देव जी ने जो भी प्रचार किया है, जो भी उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, उसमें सहयोग मर्दाना जी का साथ था, साथ रहे हैं। तो अब वही मर्दाना की आत्मा, उन्हीं की परछाई, उनके बदले आत्मा हमको मदनी में दिखाई दी। तो इसलिए हम उसी के उसमें ही, जब उन्होंने हमारे गुरु का साथ दिया है, सबको दिया, तो हम भी मदनी का जी का जब तक इनका सफल नहीं होगा साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मान लो तो हार है, यदि ठान लो तो जीत है। जब हमने ठाना है तो हम इस सद्भावना की इसको सफल बना के रहेंगे। ये सन्यासी जो है ये सच बोलता है, क्योंकि हमारा सच जो है बोलना ही, यदि हम सच ना बोल रहे तो ये हम झूठ को जो है नजदीक नहीं आने देते। सच ही परमात्मा का रास्ता है। ये हमने आज तक महसूस किया और हमेशा सच पे चलते रहेंगे। और जो है मदन जी का जब तक कहेंगे, जब तक रहेंगे, जब तक सांस रहेगा, इनके साथ ही रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, चलते रहेंगे। एक हमको पुण्य आत्मा मिली है। देखिए, अहिंसा पे गांधी जी चले थे, उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा और वो उन्होंने जिस रास्ते पे जो उन्होंने ठान ली थी, तो उन्होंने आज़ादी के लिए है, आज़ादी मिली। देख लिए उससे बाद में, देखिए उससे साथ साथ मदन जी के साथ दूसरे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी इस देश ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो विदेश गए, क्योंकि उनमें मन ने ठान ली थी मुझे आज़ादी देनी है, लेनी है, तो इसलिए वो विदेश में, तो इसलिए जो मन में ठान लिया था, तो हमने आपसे बताया ना कि जो मन में ठान लेता उसकी जीत होती है, जीत हुई, देश आजाद हुआ।